तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप भी अपने पौधे को कुछ इस प्रकार से निकाल कर देखें। आखिर दोस्तों, बागवानी में निराई गुड़ाई को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तभी आपको दोस्तों लगता है कि नर्सरी में पौधे तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन जब वही पौधा हमारे घर में होता है तब हमारे इन पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं होती? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अक्सर दोस्तों, हम सभी जब भी किसी नर्सरी से कोई परमानेंट प्लांट्स खरीदते हैं तब दोस्तों उन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम देखते हैं कि 3 से 4 महीने बाद उन्हीं पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और कुछ दिनों बाद पौधे ख़राब होने लगते हैं, जो खुद हमें देखने में अच्छे नहीं लगते। अक्सर दोस्तों, हम सभी अपने पौधों को खाद पानी तो बराबर देते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी न जाने क्यों हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो दोस्तों, उसकी ग्रोथ ना करने की सबसे बड़ी वजह उसकी जड़ों में होती है। तो आज हम आपको इन पौधों की जड़ों में दिखाएंगे दिक्कत क्या आती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन पौधों को इन गमलों से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस प्रकार की ऊंचाईदार जगह की। तो दोस्तों, ये है हमारा पौधा। अब हम इसे इस दीवार पर कुछ इस तरीके से उल्टा कर देंगे और दोस्तों हम बड़ी ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से अपने गमले को ढीला करेंगे। याद रहे दोस्तों, पौधा भी टूटने ना पाए और गमला भी ना टूटे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हमारा पौधा बड़ी ही सावधानी पूर्वक निकल चुका है। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार से अपने इन सारे पौधों को गमले से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हमने अपने पौधों को बड़ी ही सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है। ना कोई गमले को नुकसान हुआ, ना किसी भी पौधे को। और दोस्तों, जो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप इस प्रकार से अपने पौधों को गमले से बाहर निकालें तो 1 दिन पहले से पानी देना बंद कर दें, क्योंकि इससे मिट्टी थोड़ा रूखी हो जाए। अब दोस्तों, इन गमलों से और आज बाहर आएगा जो आपके पौधों को ग्रोथ करने में अवरोधक होता है। बड़ी ही ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आखिर क्यों गमलों में लगे हमारे इन पौधों का विकास होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक करके हम सभी पौधों को बाहर निकाल कर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इन पौधों की जड़ें कितनी सारी जो गमले के चारों ओर एक लेयर बना चुकी हैं। और दोस्तों, जब ये जड़ें फैल नहीं पाती तब हमारा पौधा ग्रोथ बंद कर देता है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप भी अपने पौधे को कुछ इस प्रकार से निकाल कर देखें। आपके भी पौधे में कुछ इस प्रकार से जड़ें आ चुकी होंगी। आखिर दोस्तों, बागवानी में निराई गुड़ाई को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जब निराई गुड़ाई होती है तो उससे हमारे इन पौधों की जड़ों की कटिंग हो जाती है। जब दोस्तों जड़ों की कटिंग हो जाती है तब इन जड़ों से और छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ होने में बहुत मदद होती है। निराई गुड़ाई दोस्तों हमारे इन पौधों की ग्रोथ का दूसरा विकल्प होता है, लेकिन दोस्तों पौधे की रिपोर्टिंग आज भी पहला विकल्प है। ये दोस्तों 100% एक नर्सरी का सीक्रेट होता है जो आप लोग समझ नहीं पाते। तभी आपको दोस्तों लगता है कि नर्सरी में पौधे तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन जब वही पौधा हमारे घर में होता है तब हमारे इन पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं होती? जब दोस्तों नर्सरी में पौधे छोटे गमले में होते हैं तब उन पौधों की 2 से 3 महीने के अंतराल में कुछ इसी प्रकार से रिपोर्टिंग की जाती है। और दोस्तों वही पौधे कुछ इस प्रकार की पॉलीथीन में होते हैं तब दोस्तों उन पौधों को रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है। उन्हें सिर्फ एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है,
उसे दोस्तों नर्सरी की भाषा में कहते हैं जड़ छुड़ाना, क्योंकि दोस्तों इनमें से भी जो इस पॉलीथीन में छिद्र होते हैं उनमें से जड़ें निकलकर मिट्टी पकड़ लेती हैं। जब दोस्तों मिट्टी पकड़ लेती हैं तब दोस्तों उन्हें एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि जो जड़ें ज़मीन पकड़ लेती हैं वो टूट जाती हैं और उन्हीं जड़ों से छोटी छोटी जड़ें फिर से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे पौधे का विकास होने में मदद होती है। अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में है तब आपको 2 से 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में एक बार अपने पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें। भले ही आप उस पौधे को उसी गमले में लगाएं, लेकिन दोस्तों उस पौधे को निकालकर उसकी जड़ों की अच्छे से कटाई छटाई करके पौधे को एक नया जीवन जरूर दें। अब दोस्तों हम इन पौधों की जड़ों की कटाई करेंगे। जड़ों की कटाई करते समय भी दोस्तों बड़ी ही सावधानी पूर्वक जड़ों की कटाई करना है, जिससे आपके पौधे को कोई नुकसान ना हो। जड़ों की दोस्तों कटाई छटाई करने से पहले आपको एक काम और कर लेना है, वो है दोस्तों आपके इस पौधे की खराब हो चुकी पत्तियों को, टहनियों को साफ कर लेना है। हमने दोस्तों अपने इन सारे पौधों की खराब हो चुकी पत्तियों को साफ कर लिया है। अब हम दोस्तों अपने पौधों की जड़ों की छटाई करेंगे। आपको अपने इस गमले की मिट्टी को 1 से 1.5 इंच की कटाई करना है। तो आप नीचे की मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितनी सारी जड़ें निकली हैं जो हमारे इन पौधों की ग्रोथ में बाधा बन रही थी। हमने उन सभी को अलग कर लिया है। आपको भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी जड़ों की कटाई छटाई करके साफ कर लेना है। अब दोस्तों हम इस मिट्टी को फिर से पुनः इसी गमले में भरेंगे। आप चाहे तो मिट्टी बदल भी सकते हैं। अगर दोस्तों आप पुनः उसी मिट्टी को अपने गमले में भर रहे हैं तब दोस्तों आपको अपनी इस मिट्टी में DAP खाद को मिक्स कर लेना है, ताकि दोस्तों आपकी मिट्टी फिर से एक मजबूत मिट्टी बन सके। क्योंकि दोस्तों पुरानी मिट्टी कुछ दिनों बाद कमज़ोर हो जाती है। हमने दोस्तों अपनी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया है और हमारे गमले भी रेडी हो चुके हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये जानकारी आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो दोस्तों पेड़ पौधों से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए पेड़ पौधों से संबंधित ऐसी ही नई नई जानकारी लाता रहता हूँ।